अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आ गया हूं आज आपके लिए अगस्त के महीने का राशिफल, टैरो कार्ड्स और वैदिक ज्योतिष दोनों के संबंध से। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, और शुरुआत करते हैं आज के वृषभ राशि वाले या वृषभ लग्न वाले यानी टॉरस वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस बारे में पूरी जानकारी। अगर आपका जन्म राशि वृषभ है या आपका लग्न वृषभ है तो दोनों के लिए यह वीडियो सटीक जाएगा। साथियों, ऐसे ही ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिले। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने के ग्रहों को लेकर दो हलचल जो हो रही हैं उनके बारे में। हर महीने की तरह सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार सूर्य देव 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य देव यहां से कर्क राशि से उठेंगे और अपनी ही राशि में 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, इसके अलावा शुक्र देव भी मिथुन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, यहां पर गुरुदेव के साथ में 21 अगस्त को यहां से उठेंगे और कर्क राशि में यहां प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, लेकिन मेजरली ये गुरुदेव के साथ यहां पर पूरे महीने रहने वाले हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं क्या ये जीवन में आपके परिवर्तन लेके आएगा। सबसे पहले तो इस महीने को आप दो हिस्सों में बांट लीजिए, 12 अगस्त तक का समय और फिर 13 अगस्त से 29 अगस्त तक का समय। 12 अगस्त तक आपके सितारे जबरदस्त साथ दे रहे हैं, कार्ड्स भी कह रहे हैं, प्लैनेट्स भी कह रहे हैं। धन की स्थिति मजबूत रहेगी, मौज मस्ती के पूरे चांस बनेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा था या कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते थे तो 12 अगस्त तक उसे निपटा लीजिए, क्योंकि उसके बाद यानी कि 13 तारीख से 29 अगस्त तक खर्चे बढ़ सकते हैं, वो भी घर के बुजुर्ग, बच्चों की पढ़ाई और किसी धार्मिक काम पर। बात करते हैं अगर परिवार और भाई बहनों के साथ रिश्तों की, तो 26 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का समय खास परिवार और भाई बहनों के लिए साथ अच्छा समय बिताने का रहेगा। खूब हंसी मजाक रहेगा, मिलना जुलना, आउटिंग, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। बस इस समय का पूरा मजा आपको लेना चाहिए, लूटना चाहिए और जितना हो सके अपने करीबियों के साथ में समय बिताना चाहिए। अब अगर कुछ डेट्स की बात करें तो अगस्त के महीने में 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख और फिर 30 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत आपको रहनी चाहिए। साथियों, इन तारीखों पर कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, बड़े लोगों से मिलने में सावधानी बरतिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी विवाद या फिर झगड़े से दूर रहिएगा। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 अगस्त को धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह धन धोखा, थोड़ा गड़बड़ी या झूठ से भी आ सकता है, इसलिए सचेत रहिएगा। इस दौरान जीवन साथी या उनके परिवार से भी आर्थिक लाभ आपको संभव है, लेकिन मन में कुछ तनाव भी रह सकता है। साथियों, इस विषय को लेकर के 4 से 12 अगस्त बिजनेसमैन और कामकाजी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इसमें आपकी किस्मत पूरा साथ देने वाली है। धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक रुझान और अपने लिए नए अनुभव, यह सब इस समय के हिस्से रहेंगे। 6 अगस्त से लेकर खासकर शाम से लेकर 9 अगस्त तक नौकरी पेशा लोगों के लिए समय और भी बेहतर हो जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम में सफलता मिलेगी और दोस्त भी आपके साथ एंजॉय करेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अलग अलग जीवन के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्किन यानी कि त्वचा और डाइजेशन यानी पाचन शक्ति से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना, ऑयली फूड, हैवी फूड अवॉइड कीजिएगा। यात्रा के दौरान या मौसम बदलने पर जरूर सतर्क रहिएगा। बात करें आपकी पढ़ाई और आपके करियर की, तो अगस्त का पहला हिस्सा पढ़ाई के लिए थोड़ा एवरेज रहेगा, लेकिन 15 से 16 अगस्त के बाद आपकी एकाग्रता और रिजल्ट दोनों में सुधार जरूर आएगा। सरकारी नौकरियां, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यही समय बहुत खास रहेगा। साथियों, कोई जरूरी डिसीजन लेने हैं तो 15 अगस्त के बाद लीजिएगा। पढ़ाई में किसी बदलाव, कोर्स या नई योजना के लिए भी यही समय बेहतर है। प्रेम, प्यार और रिश्तों के बारे में बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने नई दोस्ती या रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। जिनका पहले से रिश्ता है वो छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दीजिए। संचार अच्छा रखिए, कम्युनिकेशन अच्छा रहिए। यूनिक ह्यूमर की वजह से रिलेशन आपके मजबूत भी होने वाले हैं।
कोई गलतफहमी हो तो खुलकर उस पर बात कर लीजिए। दोस्तों या फिर पुराने साथी के साथ नया कनेक्शन आपका बन सकता है। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख के बारे में बात करें साथियों, तो मैरिड लाइफ अगस्त में अच्छी रहेगी। किसी भी फैमिली प्लानिंग या नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। कुछ मामलों में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप टॉरस के फीमेल हैं, औरत हैं, तो पति की स्ट्रांग पर्सनैलिटी को सकारात्मकता से लीजिए और संवाद बनाए रखिएगा। ये कार्ड्स का इशारा यही कह रहा है। अब आपके भाग्य के बारे में बात करें, करियर के बारे में और बिजनेस के बारे में बात करें साथियों, तो शनि ग्रह का लाभ भाव में यहां पर बैठना रिस्क लेने और बड़े निर्णय लेने के लिए यह महीना बहुत परफेक्ट है। करियर में स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ना होगा। 15 अगस्त के बाद प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या फिर नया जॉब का ऑफर आपको जरूर मिल सकता है। बिजनेस आपका एवरेज रहेगा, लेकिन खर्चों का थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। पैसे का फ्लो अच्छा है, पर सेविंग्स पर भी ध्यान बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यह जानते हैं कि अगस्त के बाकी बचे हुए दिनों में और उनमें छुपे हुए कुछ खास ऐसे मौके और सतर्कता जिनके पलों के बारे में आपको मैं इशारा करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं तारीख वाइज स्पेशल टिप्स की। साथियों 18, 19 और 20 अगस्त को ये 3 दिन आपके लिए फाइनेंशियल गेन के रहेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है या शेयर बेचने का फैसला निलंबित बहुत दिनों से किया हुआ पेंडिंग है। पुराने दोस्त या फिर रिश्तेदार से पैसा वापस लेने की योजना बना रहे हैं, तो यही टाइम बेस्ट रहेगा। 21, 22 और 23 अगस्त को इन दिनों में छोटे भाई बहन, पड़ोसी या फिर दोस्तों के साथ में नए कनेक्शन आपके बन सकते हैं। साथ ही किसी छोटी यात्रा का संयोग बन सकता है। इस दौरान आपकी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करने से मन हल्का भी होगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई पैसे से जुड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। 24 तारीख, 25 तारीख और 26 अगस्त की हम बात करें तो ये वक्त घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। विशेषकर माताजी के साथ में लगाव और बातचीत में बढ़ोतरी जरूर होगी। घर की सुख सुविधाएं या आराम प्राथमिकता रहेगी। 26, 27 और 28 अगस्त की बात करें तो ये 3 दिन आपके बच्चों की प्रगति, पढ़ाई या फिर उनके करियर में कुछ नया सीखने सिखाने के लिए श्रेष्ठ है। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें मोटिवेट करें और उनकी रिपोर्ट, रुचियों और फ्यूचर प्लानिंग पर चर्चा जरूर कीजिए। खुद के लिए भी यह समय आपके लिए कुछ नया सीखने का है, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो या पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा हो। 29 और 30 अगस्त को दिन आपके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने का रहेगा। ओवर इंटेलिजेंस, लापरवाही या लाइफस्टाइल की वजह से मुश्किल आ सकती है। कोर्ट, लिटिगेशन, मुकदमा या विवाद की स्थिति अगर आ रही है तो उन्हें टालने की पूरी कोशिश कीजिएगा साथियों। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोग इन दिनों में भोजन और आराम पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। महीने का अंत आते आते आप ऐसा पाएंगे कि आपकी आंखों में चमक और दिल में जोश है। वृषभ राशि वालों का आकर्षण और हंसमुख अंदाज इस महीने आपके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव नजर आएगा। वो आपसे खींचेंगे, आपसे कनेक्शन में आएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो 26 और 27 अगस्त को दिल की बात कहने या कन्फेशन करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। शादी या स्थायी संबंध की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगस्त के बाद का समय और भी अनुकूल है। साथियों कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बता देता हूं। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए शुभ रहेगा। 6 और 20 अगस्त को भगवान शिव का व्रत या प्रदोष की उपासना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। जरूरतमंदों को सफेद मिठाई का दान कीजिएगा, इससे पारिवारिक सुख जरूर बढ़ेगा। साथियों अगस्त 2025 का यह खास पैटर्न आपके लिए तरक्की, उत्साह और परिवार में खुशी लाएगा। अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण आपने नहीं करवाया गहराई से, जितना हम करते हैं, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स, इन सबका मिश्रण करके कुछ ऐसे प्रेडिक्शन आपको देते हैं, कुछ ऐसे आपके कुंडली का विश्लेषण करते हैं गहराई से, जो आपका जीवन बदल सकता है साथियों। तो अगर आपने इतने विश्लेषण गहराई से नहीं करवाया है, जरूर करवाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, छोटा सा नॉमिनल अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट में हम आपका काम करते हैं। मन में एक सवाल है तो भी हम जवाब देते हैं बहुत कम रेट पर। अगर कुंडली ना है तो भी सवाल का जवाब मिलता है प्रश्न शास्त्र के
माध्यम से साथियों। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जब तक आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा